बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दोस्तों की नई वीडियो के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। इस वीडियो के अंदर मैं आपके साथ बात करने वाला हूँ जेएस बैंक के पर्सनल लोन के बारे में। दोस्तों अगर आप पाकिस्तान में रहते हुए फौरी कैश हासिल करना चाहते हैं, फौरी कर्जा हासिल करना चाहते हैं, तो पूरे पाकिस्तान के अंदर जेएस बैंक बहुत ही आसान शरत पर कर्जा दे रहा है। इस वीडियो के अंदर मैं आपको डिटेल के साथ बताऊंगा किन शरत ज़वाबित पर आपको कर्जा मिलेगा जेएस बैंक से। मुकम्मल तफसीलात इस वीडियो के अंदर आपको फराहम की जाएगी। तो चलते हैं वीडियो की तफसील में। दोस्तों आप देख सकते हैं इस वक्त मैं मौजूद हूँ जेएस बैंक की ऑफिशियल वेबसाइट के ऊपर। मुकम्मल तफसीलात मेरे सामने अवेलेबल है जो कि इस वीडियो के अंदर मैं आपको बताने जा रहा हूं। तो सबसे पहले दोस्तों मैं आपको बताता चलो जेएस बैंक जो है पूरे पाकिस्तान के अंदर काम कर रहा है। पाकिस्तान की तमाम बड़ी सिटी के अंदर इनके जो बैंक है उसकी ब्रांचेस मौजूद हैं, इनकी फ्रेंचाइज मौजूद हैं। आप किसी भी फ्रेंचाइज में जाकर लोन के लिए अप्लाई कर सकते हैं। अब दोस्तों बात करते हैं किन किन कामों के लिए आपको कर्जा मिल सकता है जेएस बैंक से। तो दोस्तों जेएस बैंक से आप पर्सनल लोन जो है अपनी तमाम ज़रूरियात को पूरा करने के लिए ले सकते हैं। आप किसी भी मुश्किल सूरत हाल से दो चार हैं, आप कारोबार शुरू करना चाहते हैं, आप अपने बच्चों की शादी करना चाहते हैं, आप तालीम को जारी रखना चाहते हैं अपने बच्चों की, या किसी भी एमरजेंसी सूरत हाल से निपटने के लिए आपको पैसों की ज़रूरत है तो जेएस बैंक जो है इन तमाम ज़रूरियात के लिए आपको कर्जा दे रहा है। ठीक है दोस्तों, कितना कर्जा आप ले सकते हैं ये मैं आपको बता देता हूं। जेएस बैंक से 40,000 रुपए से लेकर 20 लाख रुपए तक आपको कर्जा मिल सकता है। आगे आपके डिमांड के ऊपर है, आपको कितने पैसों की जरूरत है। आपको 1 लाख की जरूरत है, 5 लाख की जरूरत है, 10 लाख की, 15 लाख की, 20 लाख की। ज्यादा से ज्यादा आप 20 लाख रुपए तक कर्जा ले सकते हैं और कम से कम 40,000 रुपए तक आप कर्जा ले सकते हैं। इस कर्जे को दोस्तों आपने 5 साल के अंदर अंदर माहाना किस्त के साथ वापस करना होगा। ठीक है दोस्तों, आपने बैंक को बताना होगा जी मैं 2 साल के अंदर माहाना किस्त के साथ पैसे को वापस कर सकता हूं, 4 साल के अंदर या 5 साल के अंदर। 5 साल आपके पास मौजूद हैं, 5 साल के अंदर अंदर माहाना किस्त के साथ अपने तमाम पैसों को आपने वापस करना होगा। ठीक है दोस्तों, अब थर्ड नंबर यहाँ पे इन्होंने एक शर्त लगा दी है। अगर आपके घर में सोना पड़ा हुआ है और आप सोना जो है आप जेएस बैंक के पास गिरवी रख देते हैं और जितने पैसों का आपका सोना है उतने पैसे जो है आप जेएस बैंक से ले लेते हैं कर्जे के तौर पे, तो जब आप अपने पैसे जो है कर्जे के तौर पे वापस कर देंगे जेएस बैंक को, तो उसके बाद जितना सोना आपका जेएस बैंक में पड़ा हुआ है वो आपको वापस मिल जाएगा। तो ये भी आपके पास ऑप्शन मौजूद है। अगर आपके घर में सोना पड़ा हुआ है तब भी आपको अर्जेंट फौरी तौर पे कर्जा मिल सकता है जेएस बैंक से। ठीक है दोस्तों, अब दोस्तों बात आती है कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स की जरूरत होगी जब हम कर्जे के लिए अप्लाई करेंगे। तो चंद एक डॉक्यूमेंट्स हैं जो मैं आपको बता देता हूं। 4 किस्म के डॉक्यूमेंट्स की आपको जरूरत होगी। नंबर 1 पे दोस्तों आपके पास CNIC की कॉपी होनी चाहिए, असल शनाख्ती कार्ड आपके पास होना चाहिए और उसकी कॉपी आपके पास होनी चाहिए। जो बंदा कर्जा ले रहा है उसकी एज, उसकी उम्र 21 साल से लेकर 60 साल के दरमियान में होनी चाहिए। ठीक है, दूसरे नंबर पे आपके पास सैलरी स्लिप होनी चाहिए। ठीक है, जिस कंपनी में आप जॉब कर रहे हैं वहां पे आपको जो माहाना सैलरी मिलती है उसकी स्लिप आपके पास होनी चाहिए। ठीक है, कम से कम आपकी सैलरी 35,000 रुपए तक होनी चाहिए। जो भी बंदा कर्जा लेना चाहता है जिस बैंक से तो उसकी सैलरी जो है 35,000 रुपए तक होनी चाहिए। इसके बाद आपके पास सैलरी प्रूफ होना चाहिए। सैलरी प्रूफ का मतलब ये होता है आपके पास जो है एम्प्लॉयमेंट सर्टिफिकेट होना चाहिए। अगर आप बिजनेसमैन हैं तो आपके पास बिजनेस प्रूफ होना चाहिए। ठीक है, इन केस अगर बैंक आपसे बैंक स्टेटमेंट मांगता है तो 6 महीने का बैंक स्टेटमेंट भी आपने फराहम करना होगा। ठीक है दोस्तों, इसके बाद यहाँ पे एक चीज उन्होंने एक और मेंशन की है वो मैं आपको बता देता हूँ। यहाँ पे इन्होंने ये बताया है कि आपके पास अगर सोना पड़ा हुआ है तो अगर आप उसके इवज कर्जा लेंगे तो फिर आपसे किसी किस्म के जो है एडिशनल चार्जेस है वो नहीं लिए जाएंगे। ठीक है, जैसे कि प्रोसेसिंग फीस है या अदर चार्जेस हैं वो आपसे नहीं लिए जाएंगे। ठीक है, अब दोस्तों हम बात करते हैं मार्कअप रेट के बारे में। सबसे ज़्यादा दोस्त जो हैं वो ये सवाल करते हैं कि सर मार्कअप रेट जो है इसको थोड़ा सा डिटेल के साथ हमें बताया करें। तो दोस्तों यहाँ पे इन्होंने बताया है अगर आप सैलरी पर्सन हैं, आपको ताल्लुक तनख्वाहदार तबके से है और आप कर्जा लेना चाहते हैं तो जितना भी कर्जा आप लेंगे 26% फिक्स आपने मार्कअप पे करना होगा। आप 5 लाख रुपए लेना चाहते हैं, 10 लाख, 15 लाख, जितना भी कर्जा दोस्तों आप लेंगे आपने 26% तक जो है मार्कअप पे करना होगा। ठीक है, इसके बाद अगर आप सेल्फ एम्प्लॉयड हैं तो फिर 30% तक जो है आपसे मार्कअप लिया जाएगा बैंक की जानिब से। ठीक है, इसके बाद दोस्तों प्रोसेसिंग फीस की बात आ जाती है। प्रोसेसिंग फीस जो है 3500 रुपया आपको अदा करनी होगी, ये आपको वापस नहीं मिलेगी। जब आपने कर्जे के लिए अप्लाई करना है, आपने अपना फॉर्म जमा करवाना है तो 3500 रुपया उस वक्त आपसे लिया जाएगा।
جیسا کہ میں آپ کو بتا چکا ہوں، اگر آپ سونے کے عوض قرضہ لیں گے پھر آپ سے کسی قسم کی پروسیسنگ فیس نہیں لی جائے گی۔ اگر آپ نے ماہانہ قسط لیٹ جمع کروائی تو 1000 روپیہ جرمانے کے طور پہ آپ سے لیا جائے گا، ٹھیک ہے۔ تو یہ ساری ڈیٹیل جو ہے وہ میں نے آپ کو بتا دی ہے۔ اگر آپ مزید تفصیلات اس کی لینا چاہتے ہیں، ٹھیک ہے، تو آپ بینک کے اندر جا سکتے ہیں۔ جس بینک میں جو بیسک ڈیٹیل تھی قرضے لینے کی وہ میں آپ کو مکمل تفصیلات کے ساتھ بتا چکا ہوں، ٹھیک ہے۔ اب آخری بات آ جاتی ہے آپ نے قرضے کے لیے اپلائی کیسے کرنا ہے۔ تو دوستو اس کا ایک طریقہ کار یہ ہے، بہترین طریقہ کار یہ ہے کہ آپ جس بینک کی آفیشیل برانچ کے اندر جائیں، ٹھیک ہے۔ میں نے جیسا کہ آپ کو بتایا ہے پاکستان کے تمام بڑے شہروں کے اندر جیس بینک کی فرنچائز موجود ہیں، آپ کسی بھی فرنچائز میں جا سکتے ہیں۔ آپ کہیں گے مجھے پتہ ہی نہیں ہمارے علاقے میں کہاں پہ جیس بینک کی فرنچائز موجود ہے، تو یہاں پہ انہوں نے لوکیشن دے رکھی ہے۔ جیسے آپ اس کے اوپر کلک کریں گے تو آپ کے سامنے ایک نقشہ آ جائے گا جس کے تحت آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہاں پہ آپ اپنا جو ہے علاقہ لکھیں۔ فار ایگزامپل میں یہاں پہ لکھ دیتا ہوں اسلام آباد، ٹھیک ہے۔ تو اسلام آباد کے اندر جہاں پہ ان کی برانچز ہیں وہ سارا نقشہ جو ہے وہ میرے سامنے آ جائے گا، ٹھیک ہے۔ یہاں پہ ان کی کافی زیادہ اسلام آباد میں برانچز ہیں، اس کے علاوہ اور پورے پاکستان کے اندر برانچز ہیں۔ آپ یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں اپنی اسکرین کے اوپر یہ جو آپ کو آئیکن نظر آ رہا ہے یہ ان کی فرنچائز کے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو آپ اپنے علاقے کی فرنچائز اس طریقے کے ساتھ نکال سکتے ہیں۔ یہ دیکھیں میں نے نکالو، اوپر میں نے اسلام آباد لکھا، نیچے ان کی فرنچائز آ چکی ہیں، ٹھیک ہے۔ تو آپ کے علاقے میں جو آپ کے قریب ترین کی فرنچائز وہاں پہ جا کے آپ قرضے کے لیے اپلائی کر سکتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اگر آپ گھر بیٹھے مزید تفصیلات لینا چاہتے ہیں تو دوستو یہاں پہ ان کا فون نمبر دیا ہوا ہے، آپ جیسے ان کی ویب سائٹ کے اوپر آئیں گے یہاں پہ ان کا فون نمبر دیا ہوا ہے، آپ ان کی ہیلپ لائن کے اوپر کال کر سکتے ہیں اور مزید تفصیلات آپ گھر بیٹھے لے سکتے ہیں، ٹھیک ہے دوستو۔ مکمل تفصیلات سے میں نے آپ کو آگاہ کر دیا ہے۔ اب آخری بات یہ آ جاتی ہے، بہت سے دوست یہ پوچھیں گے سر آپ نے کہا تھا کہ میں یہ بھی بتاؤں گا کہ ماہانہ انسٹالمنٹ ہماری کتنی بنے گی۔ تو دوستو یہ ڈیپینڈ کرتا ہے آپ کو ضرورت کے اوپر۔ اگر آپ 5 لاکھ روپے لے رہے ہیں تو اس کے اوپر ماہانہ انسٹالمنٹ اور بنے گی۔ اگر آپ 10 لاکھ روپے قرضہ لے رہے ہیں اس کے اوپر ماہانہ انسٹالمنٹ اور بنے گی۔ تو یہ ڈیپینڈ کرتا ہے آپ کتنا قرضہ لے رہے ہیں اور اس کے اوپر آپ کا مارک اپ کتنا ہے، ٹھیک ہے۔ پھر آپ کی ماہانہ انسٹالمنٹ جو ہے اس کو نکالا جاتا ہے۔ تو یہ بہترین طریقہ کار یہ ہے، جیسے میں آپ کو بتا چکا ہوں، آپ بینک کے اندر جائیں، وہاں پہ آپ کو ڈیٹیل کے ساتھ سمجھایا جائے گا۔ اگر آپ کو 2 لاکھ روپے کی ضرورت ہے اس کے اوپر ماہانہ قسط کتنی بنے گی یہ آپ کو ڈیٹیل کے ساتھ بتایا جائے گا۔ اگر آپ 10 لاکھ روپے لینا چاہتے ہیں یہ ڈیپینڈ کرتا ہے آپ کی کنڈیشن دیکھنے کے بعد، ٹھیک ہے۔ مکمل تفصیلات سے دوستوں میں نے آپ کو آگاہ کر دیا ہے۔ امید کرتا ہوں یہ ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی۔ اس طرح کی مزید اچھے ویڈیو دیکھنے کے لیے چینل کو سبسکرائب کر لیں۔